बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देनदारी के फल का सच्चा वाक़या। हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद बानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में एक मुजावर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ ना मिला और भूख से निढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी, उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने उसे क़याम गाह पर लाकर खोला तो देखा तो इसमें नहायत कीमती मोतियों का एक खार मौजूद है। बाजार निकला तो देखो एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहब इसका पता देगा उनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकाल कर इसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हस्बे वादा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने इसे माजरत की, कहा कि मैंने ये काम रज़ा इलाही की खातिर किया है, अजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाया नहीं करना चाहता। तो हम इस शख्स ने इनको कबूल करने पर बहुत ज़ोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत सफ़र बांधा और एक समंदरी जहाज़ पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफ़ान आ गया और जहाज़ एक चट्टान से टकरा कर पाश हो गया। मेरे सिवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हुस्न इत्तेफाक ये हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहाँ की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने उनको सारा वाक़या बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। मेरे साथ नहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफ़ी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमत करने से भी गुरेज न करते थे। एक दिन इन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा, हमारी राय ये है कि आप शादी कर लें और यहाँ मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा, जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारा ख्याल है कि आप इसके लिए आपसे बेहतर शोहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने तो रजामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने खुलूत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार इसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह लड़की उसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहाँ वापस आया था तो अपनी कीमती हार के गुम होने पर इसके मिल जाने का वाक़या अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे ये हार वापस कर दिया है बेनफ्स आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहाँ मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे करता। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को सिर्फ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया। अल्लाह पाक ने इससे मुझे औलाद भी नवाजी। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाक़े में दियानत का बदला कैसा अजीम मिला। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमानतदार होगा अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।